पर सोम, प्यार का हमेशा एक ही मतलब होता है क्या? काका अपने धर्म से प्यार करते हैं ना, बाबा अपने बिजनेस से, कोई अपने भगवान से प्यार करता है, कोई अपने पिता से तो कोई अपने बच्चों से। प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है, ये किसने कहा? दोस्तों के बीच भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना सोम। इसीलिए आज भी प्यार करता हूं मैं मिनी से, पर एक दोस्त की तरह। सोम, मिनी और मैं, हम बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं, खेल खेले हैं, रोए हैं, गाए हैं, जीते हैं, हारे हैं, तोहफे दिए हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बातें की हैं, और ऐसी बातें जो कभी किसी और के सामने ना करें। इन्हीं सब से तो हमारे बीच में प्यार बना, यादें बनी। अब ऐसे ही अचानक एक झटके में भूल सकता हूं क्या वो सारा प्यार, वो सारी यादें? हाँ, हमारे प्यार को वो मंजिल नहीं मिली जो हम दोनों चाहते थे, पर क्या इसका मतलब ये है कि मैं मिनी से प्यार नहीं करूंगा? करता हूं मैं मिनी से प्यार। इसीलिए मिनी हमेशा से मेरी दोस्त थी और हमेशा के लिए रहेगी। लूची का भोग लगा दिया है, माँ को चुनर चढ़ा दो। चलो। हे मां, क्षमा करना, चुनर गलती से फट गई थी। अब इस नई चुनर को स्वीकार करना मां। बहू, आ जाओ, इधर आ जाओ। हे दुर्गा माँ, मेरी बनाई लूची खा के बताना कैसी लगी। माँ, क्षमा कर देना अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो। बहू नई है, अभी पहली बार कर रही है। और सुनो, इस बार दुर्गा माँ माफ कर देगी, पर अगली बार अगर भोग स्वादिष्ट नहीं बना तो माफ करेगी क्या? इसलिए अगली बार गोल गोल फूली हुई लूची बननी चाहिए। अरे वही तो निशानी होती है गृह लक्ष्मी की। जैसे जब तुम्हें रसगुल्ला नहीं मिलता तो मुंह फूल जाता है ना तुम्हारा। वैसे ही फूली हुई गोल गोल होनी चाहिए लूचियां एकदम। समझ रही हो ना? ये मत समझना कि सब सीख गई हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हैं? छोटी मालकिन, मास्टर जी आ गए हैं, आपके पढ़ने का समय है ये। ऐसा अनिरुद्ध बाबू ने कहा। अनिरुद्ध तो कहेगा ही। अरे अपनी जिद से ज्यादा किसी और चीज की परवाह है उसे। ठीक, हमें नहीं देखना ये सब। आते हैं मुंशी के साथ अपनी जमींदारी देखने। चलिए। मास्टर जी कैसे होते हैं जमाई बाबू? मैं तो कभी गई नहीं विद्यालय, कुछ पता नहीं है मुझे कि कैसे पढ़ाते हैं मास्टर जी। देखिए, बिल्कुल आपके और हमारी तरह ही होते हैं मास्टर जी भी। पक्का ना? बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नुकीले दांत तो नहीं, और
लंबे लंबे नाखून तो नहीं होते ना? अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मास्टर जी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपको पता है, अनिरुद्ध बाबू ने आपके लिए देवनागरी अक्षरों वाली कुछ किताबें और चार्ट भी मंगवाई हैं। चाट मंगवाई है? कब खाएंगे उसे? पढ़ने से पहले या बाद में? चार्ट नहीं, चार्ट, वो जो दीवारों पे लगाते हैं ना अनिरुद्ध बाबू। उससे आपको पढ़ाई करने में और समझने में आसानी होगी। तो आपका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल काम है? बोलिए ना जमाई बाबू, मुश्किल है क्या पढ़ाई करना? नहीं नहीं, इतनी भी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, खासकर लड़कियों के लिए। तब क्या करे जमाई बाबू? सारे मुश्किल काम ही चुनते हैं पति बाबू, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हो सकता है आसान काम करके शायद नींद नहीं आती उनको। अरे नहीं नहीं, बैरिस्टर है ना, तो मुश्किल काम करने और करवाने पड़ते हैं उन्हें। हाँ, जैसे कड़वी दवाई देती थी माँ मुझे, पहले बहुत कड़वी लगती थी, गले से उतरती ही नहीं थी, पर बाद में तबीयत तो उससे ही ठीक होती थी ना। वैसे ही कड़वे लगते हैं पति बाबू, पर आखिर में सब ठीक भी कर देते हैं। छोटी मालकिन, मास्टर जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी स्टेडियम नहीं पहुंची तो बिना पढ़ाए चले जाएंगे। और हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षक के समय का सम्मान नहीं करते उसे वो शिक्षा का वरदान नहीं देते हैं। अरे छोटी मालकिन चलिए, अगर मास्टर जी चले गए तो अनिरुद्ध बाबू बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि वो नाराज हो आप पे? वंदिता आ रही है मास्टर जी। बेचारी मालकिन कितना थक गई होंगी। पहले लूची बनाने के लिए चक्की पीसी, अब पढ़ाई लिखाई की चक्की में खुद पीसेंगी। हे दुर्गा माँ। मास्टर जी, रुक जाइए मास्टर जी। अगर आप पढ़ाई पे ना जाएंगे मुझे तो बेरिस्ता बाबू बहुत नाराज होंगे मुझसे। आज की देरी के लिए माफी मांगती हूँ। आइंदा कभी देर नहीं करूंगी मैं। सत्य प्रणाम मास्टर जी। पढ़ाई क्यों करना चाहती हो? मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिस्ता बाबू,
मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। और जीवन में क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हर दिन एक हांडी रसगुल्ला खाने का लक्ष्य है मेरा। और हमेशा खुश रहे मेरी माँ और मुझसे प्यार करती रहे। इतनी बड़ी छड़ी क्यों लाए हैं मास्टर जी?